कोलकाता, जहां पुराने बरगद के पेड़ गलियों पर झुके रहते हैं, तंग रास्तों से चाय और मछली करी की महक आती है और जर्जर औपनिवेशिक मकानों में बीता हुआ वक्त अब भी सांस लेता है। इन्हीं मोहल्लों के बीच बसा है अवनी ग्रीन, एक जाना पहचाना रिहायशी इलाका। बाहर से तो बिल्कुल साधारण, शांत और सम्मानजनक, लेकिन वहां एक मकान ऐसा था जिसकी खामोशी अलग महसूस होती थी। वो मकान एक बुजुर्ग दंपत्ति का था। दोनों ने वही दशकों बिताए थे, प्यार में डूबे लेकिन संतानहीन। पड़ोसियों के मुताबिक वे बहुत अच्छे इंसान थे, दुर्गा पूजा पर मिठाइयां बांटते, हर किसी का अभिवादन करते। लेकिन जब पहले पत्नी और फिर पति की मृत्यु हुई तो लगता था कि घर ने उनके जाने को सोख लिया हो। पर्दे धूल से भर गए, खिड़कियां हमेशा बंद रहीं और दीवारें मानो शोक में डूब गईं। आखिरकार घर को एक प्राइवेट कंपनी ने किराए पर ले लिया, मेहमान कर्मचारियों के ठहरने के लिए। सामान सब निकाल दिया गया था, परंतु घर में अब भी उनका आभास बाकी था, अगरबत्ती की हल्की गंध और अनजानी पदचापें। एक शाम दिल्ली से आए अरविंद को वहां ठहरने के लिए भेजा गया। वह अंधविश्वासी नहीं था। घर ईंट और पेंट से ज्यादा कुछ नहीं होता, उसने सोचा जब सूटकेस घसीटते हुए आंगन पार किया। गेट पर मौजूद चौकीदार ने उसे अजीब नजरों से देखा, होठों में कुछ बुदबुदाया, मगर अरविंद ने अनसुना कर दिया। अंदर मकान विशाल था, लेकिन अस्वाभाविक खामोशी से भरा। घड़ी की टिक टिक पूरे गलियारे में गूंज रही थी। उसने सामान खोला, खाना खाया और पहली मंजिल के कमरे में सोने चला गया। आधी रात के बाद माहौल और गहरा गया। बाहर की आवाजें थम चुकी थीं, अब बस पंखे की घरघराहट थी। तभी अरविंद को महसूस हुआ, बिस्तर के पैरों की ओर कोई बैठ गया है। गद्दा गहराई से दबा, उसका दिल थम गया। धीरे धीरे आंखें खोली। नाइट लैंप की मध्यम रोशनी दीवार पर पड़ी, जहां एक परछाई खींची थी। इंसानी आकृति, सिर हल्का तिरछा, मानो उसे घूर रही हो। कौन है? अरविंद की आवाज कांपी। कोई जवाब नहीं, बस वो बोझिल सन्नाटा। फिर अचानक गद्दा हल्का हो गया, परछाई अंधेरे में समा गई। कांपते हुए उसने तय किया, चेहरे पर पानी डाल लेता हूँ। वह बाथरूम में गया और तभी सामने का वॉशबेसिन हिलने लगा, फिर जोरदार धमाके के साथ टूट पड़ा, जैसे किसी भारी चीज ने उस पर चोट मारी हो। पोस्लिन टुकड़े टुकड़े हो गया, पानी फूट पड़ा, पर उसके साथ कुछ और भी, गाढ़ा लाल तरल। अरविंद जड़ हो गया, खून जमीन पर फैलता गया, उसके पैरों तक। उसने घबराकर अपने हाथ पैर देखे, कोई चोट, कोई जख्म नहीं। फिर भी खून बढ़ता जा रहा था, मानो जमीन के भीतर से रिस रहा हो। वो दरवाजे की ओर मुड़ा और जब पलटकर देखा, फर्श सूखा था, सिर्फ टूटा हुआ बेसिन पड़ा था। न खून न पानी, बस कानों में गूंजती टपकने की आवाज। उस रात उसने आंख तक नहीं झपकाई और सुबह होते ही नीचे भाग आया, सफेद चेहरा, कांपते हाथ। अगले दिन ऑफिस में उसने ये सब अपने सहकर्मी रोहित को बताया, जो कि कोलकाता का ही रहने वाला था। रोहित हंस पड़ा, अरे अवनी ग्रीन में भूत? तुम दिल्ली वाले भी न छोटी सी बात पर डर जाते हो। थके हुए थे, सपना देखा होगा। अरविंद ने जिद से कहा, नहीं रोहित, मैंने साफ महसूस किया, कोई मेरे बिस्तर पर बैठा था। रोहित ने सिर हिलाया, ठीक है, आज रात मैं भी चलूंगा, सब देख लेंगे, तुम्हारा वहम दूर हो जाएगा। शाम को दोनों घर पहुंचे। रोहित मजाक करता रहा, माहौल हल्का रखने की कोशिश की। खाना खाकर दोनों एक ही कमरे में अलग अलग बिस्तरों पर लेट गए। मध्यरात्रि में अचानक घर अजीब ढंग से शांत हो गया। पंखा चलता रहा, पर हवा ठंडी और भारी हो उठी। आधा सोया हुआ रोहित अचानक जगा, उसके सीने पर किसी का हाथ दब रहा था, गरम, भारी और जानबूझकर रखा हुआ। उसकी आंखें खुली और उसने उसे देखा। एक औरत, फीकी सी साड़ी में, उसके बिस्तर के कोने पर बैठी थी, बाल गीले, चेहरे से चिपके। फर्श पर पानी टपक रहा था, मगर कोई स्रोत नहीं। उसकी त्वचा पीली, होठों पर अस्वाभाविक चौड़ी मुस्कान। रोहित चीख भी न सका, गला बंद हो गया। औरत झुकी, उसकी खोखली आंखें रोहित पर गड़ी। होंठ खुले, कोई शब्द नहीं, पर कमरा भर गया धीमे, डरावने लोरी के सुरों से। वही धुन, बार बार, ऊंची होती हुई। अरविंद दूसरी तरफ जड़ हो गया था। आखिर हिम्मत जुटाई, रोहित का नाम चिल्लाया और लाइट जला दी। औरत पल भर में गायब, दबाव हट गया, बस गीले धब्बे बचे थे जहां वो बैठी थी। दोनों लड़खड़ाते हुए कमरे से बाहर भागे। बाकी रात आंगन में आसमान तले बिताई, घर में जाने की हिम्मत नहीं हुई। सुबह तक उनका साहस टूट चुका था। अब रोहित भी कांप रहा था। तू सही था अरविंद, वो यहाँ थी। ऑफिस में धीरे धीरे बात फैल गई। फिर कोई उस गेस्ट हाउस में रुकने की हिम्मत न कर सका। कंपनी ने भी वहां रहना बंद कर दिया। पड़ोसियों से पूछने पर सब धीमी आवाज में बताते कि उस बूढ़ी औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी संतान।
अक्सर रातों को वो खुद से लोरी गुनगुनाती थी। शायद वही अब भी वही है, नजर रखती हुई, इंतजार करती हुई। आज भी अवनीग्रीन का वो मकान दिन में तो आम लगता है, पर रात ढलते ही वो सांसें बदल लेता है। राहगीर उसके सामने से तेजी से निकलते हैं, नजरें खिड़कियों से चुराकर, क्योंकि कुछ घर कभी भूलते नहीं और कुछ मोहब्बत कभी जाने नहीं देती।